हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो, भारतीय शब्द है। भारत का जो मूल शब्द है मां के लिए वो मैया है, मां है, सीधा है मां। अच्छा, मां कहां से आया? तो याद रखना, हमारे यहां गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही मां शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है? मां, मां। गाय का बछड़ा, गाय की बछिया अपने मां को क्या बोलती है? मां। बोलो मां। ऐसे नहीं, अरे तुम भैंसों टाइप का ना बोलो। मां। गाय क्या बोलती है? तो मां वहां से आया, इसलिए मां बोलिएगा। क्या बोलेंगे? मम्मी शब्द गलत है। मां के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। मां का संबोधन मां हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें? ये हो गया मां। अब पापा, आप कितने लोग पापा कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पापा, पिताजी को पापा। आप पापा कहते हैं? पापा। आप लोग क्या कहते हैं? पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा, लड़के लड़कियां, पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? आप बताओ। पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा? पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता। पिता, पिता पिता है। पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? बाबूजी, पिताजी। इंग्लिश में बोलते हैं डैड, सही? डैड बोलते हैं, मरा हुआ। अब देखो, डैड बोलते हैं मरा हुआ। डैड मतलब मरा हुआ ही होता, सही है। अब डैड बोलते हैं, सही है कि नहीं? डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है। क्योंकि उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया, पता नहीं कहा। क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग परसों। इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं है, माँ का पता है। क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। तो डैड है, मरा हुआ है। क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे और घूमते हैं। और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां कहां रहे, उनको खुद को पता नहीं है। हाँ या ना? इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं।
क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है, वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ये कानून है, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है। तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर। यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप हैं, वहां पर्सनल नहीं है कुछ, है ना। हाँ मैया, टोपी वाली मैया, राधे राधे। बैठ जाओ मेरी माँ। कहां से? महाराष्ट्र। बोले विठल नाथ की। बैठो, इकड़े इकड़े। सुनो, कुल मिलाके आप दुनिया घूमेंगे तो श्रेष्ठ संस्कृति भारत की ही पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता 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 पिता बोलो। भाषा को ठीक करो, जहां गलतियां हुई उन्हें सुधारो। ऐसा ना हो कि वो कहते आए हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा ठीक ठीक समझ नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। इसलिए मेरी मां, पूरी दुनिया में भारत के ही डॉक्टर अच्छे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में भारत के ही वैज्ञानिक अच्छे माने जाते हैं। अमेरिका में भी अधिकाधिक भारतीय डॉक्टर हैं, अधिकाधिक अमेरिका में भारत के वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया भर में भारत का ही डंका बज रहा है, लेकिन आप बस संगठित रहें। तो भगवान सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। आप भी आज से क्या कहोगे अपनी माँ को? और पिता को? पिताजी, बाबूजी। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बाबा। क्या बोल रहे हैं? नंद बाबा, नंद बाबा, मेरो बाबा, मेरी माँ मैया। मैया बाबा, मैया। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा, आई बाबा। अब भगवान बड़े भय, चोरी करने लग गए और माखन चोरी कर करके खाए भी लग गए। और जब भगवान माखन चोरी करने जाते तो चोरी चोरी माखन भगवान खा जाते। सखियां कह रही हैं मैया, चोरी चोरी माखन खाए गयोरी। भगवान थोड़ा बड़े हुए, मैया बोली लाला चोरी ना क्यों करो लाला, तेरो ब्याह ना होएगो। भगवान बोले मैया मैंने तो ब्याह की ताई छोरी ढूंढ रखी है। कौन सी छोरी? कन्हैया मचल गए मैया, मोको तो ब्याह करनो है। मैया बोली लाला अभी तो छोटो है ना। मैया मैं बड़ो है गयो, तैने ब्याह कर लियो मैया, मैं भी ब्याह करूंगो। अब मैया मचल, कन्हैया मचल गए मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया मना करती है। मैया बोली अच्छा लाला तो को कैसी दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोली मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कराए तेरी गैया नाहि चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चराऊं। कन्हैया कहने लगे मैया ब्याह ना कराएगी तो आज से तेरी गैया नाहि चराऊंगा। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। मैया ब्याह कराएगी तो मैं तेरे को, हाँ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया मेरो ब्याह कराए दे मैया। भगवान ने विवाह करने की बात कही और मैया की गोद में भगवान सो गए। जिद करते करते भगवान जागे, सवेरा हुआ। भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं और नगर में माखन चुराने निकलते हैं। क्या चुराते हैं भगवान? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन। मैया बोली, गोपियां मैया से बोली, मैया तेरे लाला ने हमारे सारे बछड़े खोल दिए, दूध पी गए बछड़े। तेरे लाला ने शरारत की, सारा माखन खा जाए, मटकी तोड़ दे, ऊधम मचाए, हम सबको परेशान करे, छोटे छोटे बच्चों को नौच के चला जाए, चिटकोटी काटे। मैया बुलाई, ए कन्हैया यहाँ। लाला तू इतने ऊधम करे, गोपियन के घर जाए के माखन काहे को खाए? तेरे घर में माखन की कमी है का? मैया कन्हैया बोले, मैया मैं किसी के घर ना जाऊं माखन खाए वे, ये सारी सखियां झूठ बोल रही हैं। और ये कह के भगवान रोने लग गए। मैया को लगा राम राम, बिना डांटे कन्हैया रोने लग गया, डांट दूंगी तो पता नहीं क्या करेगा। तो मैया यशोदा सखियों से बोली, सुनो, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक मैं तुम सबन की बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। जाओ। अब सारी सखियां चली गईं। अब सखियों ने बैठ के प्लान बनाया कि कन्हैया आता तो रोज है, चोरी रोज करता है, पर मैया नहीं मानती, मेरो लाला गलत ना है, मेरो छोरा गलत ना है, अब क्या करें? तो मैया से क्या प्रमाण दें? बोले अब कन्हैया को कैसे भी करके रंगे हाथों पकड़ो। तो बोले पकड़े कैसे? तो गोपियों ने सोचा क्या करें कि कन्हैया जब मटकी के पास जाए तो हमें पता लग जाए। एक सखी बोली, मटकी के साथ ना घंटी भी लटकाओ। क्या लटकाओ? घंटी लटकाएंगे, कन्हैया माखन चुराने मटकी के पास जाएगा, छुएगा तो घंटी टन टन बजेगी, हम कहीं भी होंगी आ जाएंगे। अब प्लान पक्का हुआ। भगवान ग्वाल वालों के संग चले, ग्वाल वालों का गोला बनाया, ध्यान से देखा तो मटकी पे, छींके पे मटकी और बगल में घंटी। भगवान उतर गए, चलो भैया आज मक्खन खाए का प्लान कैंसिल। भगवान बोले चलना पड़ेगा। तो घंटी बोली कि प्रभु आप क्यों जा रहे हो भूखे? भगवान बोले तुम्हारी वजह से, तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ गई जो यहां लटकने लग गई आजकल। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है आपको पकड़ने के लिए। भगवान बोले तो किसके साथ है? घंटी बोली प्रभु हम तो आपके साथ रहेंगे। तो एक काम करना, लटकी हो पर बजना मत। ठीक है। अब भगवान जाके बड़े प्रेम से माखन का गोला, ग्वाल वालों का गोला बनाए, कंधे पे भगवान ग्वाल वालों के चढ़े, छींके पे मटकी पकड़ी, मक्खन निकाल के लौंदा बनाए के
सारे ग्वाल वालों के मुंह पे मक्खन फेंकवे लग गए। सब खा रहे हैं और सबके मुंह पे मक्खन ही मक्खन लगा है। घंटी नहीं बजी और भगवान को लगा बजेगी भी नहीं, और ने थोड़ा सा मक्खन भगवान मुख पे रखे और ज्यों भगवान स्वाद चखे, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। घंटी क्या करने लग गई? क्या करने लग गई? बजने लगी। बज गई घंटी। और जब घंटी बजी तो सखियां आई। कौन आया? सखियां आई। और सखियां आई और कन्हैया चढ़े मटकी पे। सखियों को देख के नीचे के ग्वाला सब भाग गए और भगवान लटके रह गए मटकी पे। अब मैया को बुलाओ। ए सखी, मैया को बुला। बोल रही थी नंगे हाथों पकड़ोगी तो लाला की तब शिकायत मानूंगी। अब सखी मैया को बुलाए भी चली। कन्हैया बोले सखी बाद में जइयो ने कि नीचे तो तारो, हाथ फिसल जाएंगे, मटकी से गिर जाऊंगो। गोपी ने अपना कंधा दिया। अच्छा लाला कंधे पे पांव रखो। पांव रखा। हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ा। नीचे आओ। नीचे आए। सखियों ने घेरा बना लिया। बीच में कन्हैया, हाथ पकड़ के सखियां घेरा बना के खड़ी हैं। अब कन्हैया भागें तो भागें कैसे? अब सारी सखियां भगवान से कह रही हैं चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करें। कन्हैया बोले सखी मैया से मत बताइयो, मैया मारेगी, छोड़ दो, अब गलती हो गई, अब ना आऊंगो। सखियां बोली छोड़ तो हम देंगी, पर शर्त है एक। कौन सी शर्त है? तुम जरा हमें नाच के दिखा दो। यदि हमें नाच के दिखाओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है। अब भगवान नाचने लग गए, पर भगवान बोले सुनो हम फोकट में नहीं नाचेंगे, कुछ दोगी क्या? बोले मक्खन तो खा लिए, थोड़ी छाछ पिलाओ। छाछ के लिए, मट्ठा के लिए, छाछ के लिए ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत के पालनहार को नचा रही हैं। और सच बताएं माखन और दही और मही के लालच में भगवान नहीं नाच रहे हैं, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान नाच रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं नाचने को तैयार हूं, कोई नचाने वाला भक्त तो हो। भगवान नाचते हैं किसके अधीन होकर? गोपियां प्रेम बहुत करती हैं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। और भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? प्रेम के। इसलिए कहता हूं भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरा जप तप कितना किया, आपका जात पात धर्म क्या है, आपकी अमीरी गरीबी कितनी है, रूप रंग कितना है, ये कुछ भी ना देखकर भगवान सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम मेरे से प्रेम कितना करते हो। मेरा प्रेम करते हो तो बस स्वीकार है, और यदि प्रेम नहीं करते तो फिर कुछ भी स्वीकार नहीं। इसलिए भगवान की सेवा तब स्वीकार है जब प्रेम हो। यदि आप प्रेम नहीं करते तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार क्या स्वीकार नहीं करते? क्या स्वीकार नहीं करते? भक्ति स्वीकार नहीं है। क्या चाहिए? इसलिए भगवान से दिखावा ना हो। मैं भक्ति करूं और दुनिया देखे और दुनिया देखकर प्रभावित और मोहित हो। हम भक्ति भी दुनिया को मोहित करने के लिए करने लग जाएंगे तो भक्ति से दुनिया थोड़ी मोहित होती है। हो भी जाएगी तो मिलेगा क्या? इसलिए भक्ति भगवान से सच्ची हो और जगत मोहित ना हो, जगन्नाथ ही मोहित हो। भगवान से, भगवान की भक्ति से भगवान ही मोहित हो। भक्ति कैसी हो? भक्ति किसे कहते हैं? आपसे सीधी भाषा में पूछा जाए कि भक्ति किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? गोपियां भगवान से क्या करती हैं?
मैया यशोदा भगवान से क्या करती हैं? ये प्रेम ही भक्ति है। जहां प्रेम होगा वहां भगवान की याद होगी, वहां भगवान का स्मरण होगा। स्मरण हो, याद हो। आप किसकी यादों में रहते हैं? क्यों मैया, आप किसकी याद करती हो? ये चश्मा वाली मैया, हरी मैया। सो गई क्या मेरी माँ? किसकी यादों में थी अभी आप? हैं? किसी की याद नहीं आती? सही। याद किया करो भगवान को, हर क्षण भगवान, रोज नहीं, रोज तो चलो, हर पल हर क्षण कौन याद रहे?